300 बिलियन से ज़्यादा की एनुअल सेविंग है जब आप सूबा छोटा करते हैं। सूबा छोटा होगा, वहाँ का सीएम बनाएगा अपने लिए अच्छी लोकल गवर्नमेंट और लोगों की अच्छी खिदमत करेगा। पंजाब 13 करोड़ का सूबा है, इसमें जो ब्यूरोक्रेसी चाहिए वो 2 करोड़ के सूबे में नहीं चाहिए। और ये जो ऊपर एक पूरी लेयर है सेक्रेटरीज और एडिशनल सेक्रेटरीज की, ये पूरी की पूरी हट जाएगी। जो कमिश्नर है वो आपका चीफ सेक्रेटरी हो और आरपीओ अगर आपका आईजी हो तो आपके कोई एडिशनल ब्यूरोक्रेसी नहीं लगेगी। सूबे जितनी आज जरूरत है शायद पहले कभी भी नहीं थी। ये है ना कि आजकल ज़्यादातर पब्लिक वेल इमरान खान साहब के साथ है, तो पॉलिटिकल है, कभी नवाज शरीफ साहब के साथ है, सिंध में भी उस पार्टी के साथ है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तमाम सियासी जमातों ने वादे तो किए कि वो बल्दियाती निज़ाम मजबूत एक बल्दियाती निज़ाम लेकर आएंगे, लेकिन किसी भी सियासी जमात ने बल्दियाती इदारे मजबूत नहीं होने दिए। जब तक आप इख्तियारात को निचली सतह पे तक नहीं लेकर जाएंगे, आवाम को शरीक इक़्तिदार नहीं करेंगे, तो लोग इसी तरीके से नौजवान आपको मिलेंगे जो ये बात कहेंगे कि निज़ाम को बदलो। कैसे आप ये खर्च बहुत बढ़ जाएगा। आप क्या कहते हैं कि हर जगह पे एक वज़ीर आला हो, हर जगह पे एक गवर्नर हो, हर जगह पे एक असम्बली हो, हर जगह पे एक ब्यूरोक्रेटिक पूरे का पूरा चीफ सेक्रेटरी से लेके नीचे तक सिस्टम हो। तो सिंध से आवाज़ आती है जनाब हमारी लाशों पर से गुजर के आप सूबे बनाएंगे। पंजाब की बात आती है तो वो कहते हैं जनाब पहले सिंध में बना के देखें फिर हम पंजाब में बनाएंगे। जब तक हम यूथ को डायरेक्शन नहीं देंगे कुछ नहीं बनेगा। जो हमारी सबसे बड़ा रिसोर्स है हम उसे ज़ाया कर रहे हैं। इसके आपके लिए हम मुआवजे का इंतज़ार कर रहे थे कि शायद ब्यूरोक्रेसी तवज्जो करे, शायद पॉलिटिशियंस करें, शायद फौज करते, लेकिन ये हमें खुद ही करना पड़ेगा। जब तक मीडिया अप्रिशिएट करता रहेगा, हाईलाइट करता रहेगा, आपकी तरह के लोग टाइम देते रहेंगे, ये काफ़िला नहीं रुका। ये यूथ मुल्क की इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर नहीं होगी और पॉलिटिशियंस को बताएगी नहीं हमें क्या चाहिए, तो कल ये सारे लोग पॉलिटिशियंस का गला पकड़े होंगे। और जब तक हमारे सिस्टम्स नहीं ठीक होंगे तब तक हमारा यूथ जो है वो इनकरेज जो है वो नहीं रहेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द डायलॉग और मैं हूँ इकरा हारिस और आज हम स्टूडियो में मौजूद नहीं हैं, स्टूडियो से बाहर निकल के आए हैं। और अक्सर तब्दीली अच्छी होती है और जब हम तब्दीली की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि आजकल एक नई बहस शुरू हुई हुई है निज़ाम की तब्दीली की, सूबे बनाने की तब्दीली की, अख्तियारात निचली सतह तक डिवॉल्व करने की तब्दीली की। इस तब्दीली के अंदर जब तक आप डायलॉग को शामिल नहीं करेंगे, यूथ को शामिल नहीं करेंगे, चीज़ें उस तरह इंटीग्रेट नहीं होंगी। और ये फोरम जो है सी पाकिस्तान, ये इसी मकसद से सजाया गया है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे, तलबा तालिबात यहाँ पर मौजूद हैं। जो मूवमेंट सिविल सोसाइटी के अरकान लीड कर रहे हैं सूबों को निज़ाम को लेकर, वो यहाँ पर मौजूद हैं। सहाफ़ी जर्नलिस्ट कम्युनिटी मौजूद है, गवर्नमेंट से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ब्यूरोक्रेसी से लोग यहाँ पर आए हैं। इन सब से आज हम बात करेंगे और इनका नज़रिया आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे कि ये लोग क्या सोचते हैं। आज हम चूँकि डायलॉग शो के लिए यहाँ से मौजूद हैं और हम अक्सर अपने प्रोग्राम में बात करते हैं कि नई सूबों की बहस चल रही है। पिछले कुछ 1-2 साल से जो इस मूवमेंट को लीड भी कर रहे हैं और अवेयरनेस भी दे रहे हैं, मियां आमिर महमूद साहब खुद साबिक ज़िले नाज़िम भी रह चुके हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं, मेरे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर आप खुद रह चुके हैं ज़िले नाज़िम और आपने अख्तियारात नीचे तक डिवॉल्व होते हुए देखे हैं। सो कुछ क्रिटिक्स ये कहते हैं कि इज़ इट बेटर कि बल्दियाती इंतखाबात से आप अख्तियारात नीचे तक डिवॉल्व कर लें, क्योंकि अगर सूबे बनाएंगे तो एक ब्यूरोक्रेटिक ब्लॉट बढ़ जाएगा। एक तो कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं बढ़ेगी। हमने इसमें ये आप ज़रूर पढ़िएगा, इसमें हमने ये बताया है कि एक्चुअली आपकी 300 बिलियन से ज़्यादा की एनुअल सेविंग है जब आप सूबा छोटा करते हैं। दूसरा ये आपस में एक दूसरे से कन्फ्लिक्टिंग नहीं है लोकल गवर्नमेंट और छोटा सूबा। अगर आप यूएस की मिसाल देखें, जो उनका सबसे बड़ी स्टेट है वो तकरीबन 4 करोड़ की है, उसमें लोकल गवर्नमेंट है। सबसे छोटी स्टेट 5 लाख की है, उसमें भी लोकल गवर्नमेंट है। तो ये लोकल गवर्नमेंट और सूबा ये 2 कन्फ्लिक्टिंग चीज़ें नहीं है। सूबा छोटा होगा, वहाँ का सीएम बनाएगा अपने लिए अच्छी लोकल गवर्नमेंट और लोगों की अच्छी खिदमत करेगा। सर हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, सूबों की बात होती है तो खींचातानी बयानबाजी अपने अरूज पर पहुंच जाती है, यानी कि ये समझ आती है कि द पॉलिटिकल पार्टीज नॉट विलिंग टू मेक प्रोविंसेस, चाहे पीपल्स पार्टी और नून लीग हो। तो जब आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए असम्बली और सेनेट में, फिर ये ख्वाब क्या हम ख्वाब ही समझें या कोई और तरीका है कि ये मुमकिन हो पाए? देखिए, हम तो इसीलिए पब्लिक में अवेयरनेस लेके आ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि ये ऊपर से कोई करे, लेकिन ये बॉटम अप अप्रोच है हमारी। हम चाहते हैं कि अवाम अपने भले और बुरे को समझे, और अवाम का जब मुतालबा होगा तो हर पॉलिटिकल पार्टी ने अवाम के मुतालबे को तो सुनना है।
अच्छा सर, एनएफसी अब तक रिवाइज नहीं हो पाया, आपको लगता है वसाइल की बंदर बांट जब होगी, नए सूबे बनेंगे, तो ये चीज़ें और बुरी हद तक मुतासर होंगी और इस पे कंफ्यूजन? एनएफसी का फॉर्मूला बना हुआ है, उसी के मुताबिक तकसीम हो रही है। वो उसमें क्या तब्दीली होती है वो अभी हमारा मौजू नहीं है, लेकिन एक फार्मूला बना हुआ है, उसी में तकसीम हो रही है अभी तक तो। सर, एक आम आदमी ये सोचता है कि अगर ये सूबों में ऐसा ही पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और ब्यूरोक्रेसी स्ट्रक्चर मौजूद रहेगा, तो अगर आप नए सूबे बना भी देते हैं तो उसमें भी अगर सेम पैटर्न ऑफ ब्यूरोक्रेसी चले, वही पैटर्न ऑफ हुकूमत चले, तो फिर आम आदमी को रिलीफ कैसे मिले? बिल्कुल नहीं चलेगा वैसा। हम अब जब सूबे की बात करते हैं तो हम पंजाब को सोचते हैं। पंजाब 13 करोड़ का सूबा है, इसमें जो ब्यूरोक्रेसी चाहिए वो 2 करोड़ के सूबे में नहीं चाहिए। हमने इसमें, आप इसको देखेंगी बुक को, तो इसमें हमने ये बताया है कि एक तो मैक्सिमम मिनिस्ट्रीज हमने 18 प्रपोज की हैं, अभी 40 हैं, और ये जो ऊपर एक पूरी लेयर है सेक्रेटरीज और एडिशनल सेक्रेटरीज की, ये पूरी की पूरी हट जाएगी। और नीचे आपकी एक जो कमिश्नर है वो आपका चीफ सेक्रेटरी हो और आरपीओ अगर आपका आईजी हो, तो आपके कोई एडिशनल ब्यूरोक्रेसी नहीं लगेगी। ये काफ़ी कम हो जाएगा ब्यूरोक्रेटिक जो सर्कल। आप चूँकि एजुकेशनिस्ट भी हैं, अब बच्चे और नौजवान बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, सो जब आप इन्हें एड्रेस करते हैं, कितना आप इनमें एंथुजियाज्म देखते हैं नए प्रोविंसेस को लेकर, या फिर एक सोच देखते हैं कि दैट वी नीड टू चेंज पाकिस्तान? आप एक तो अभी देखें, यहाँ पे चौधरी साहब ने काउंटर लगाया है, बच्चे आके वोट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में तो 100%, अगर यूथ में जाएँ तो इट इज़ 100%, अगर आप आम पब्लिक में भी जाएँ तो इट इज़ अबाउट 90% जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ये सपोर्ट अब किस तरह से सामने आती है, किस तरह से ये लोग इसको लेके आते हैं, ये उनके ऊपर है। हम तो एक अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। अच्छा मियाँ साहब, एक सेशन मैंने आपके साथ पहले भी अटेंड किया, सूबों के हवाले से आपने बहुत डीपली ब्रीफ किया, उसको 1 साल तकरीबन हो चुका है, अब ये दूसरा साल है। आपकी एक्सपीरियंस में अवेयरनेस आप कर रहे हैं, अपनी कोशिश आप डाल रहे हैं, बट कितना और टाइम हम एक्सपेक्ट करें कि ये मोमेंटम एक बहुत बड़ा पकड़ेगा? देखिए, टाइम तो की तो हम कोई प्रेडिक्शन कर नहीं सकते, हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं और पूरी कर रहे हैं। आप देखिए इस वक्त पिछले साल से कितने ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस हुई है और कितने ज़्यादा लोग इस आइडिया के साथ चल रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल, ये जो हमारे यहाँ अक्सर ग्रोबंदियाँ से काफ़ी ज़्यादा हावी हो जाता है, कई दफ़ा पख्तून वाला अल्बा आ जाता है, सिंधी वाला एक हम नारा इस्तेमाल करते हैं, आपको नहीं लगता कि अगर ये मज़ीद सूबे बन जाएंगे तो शायद एक अंसर ये भी पैदा हो जाए? ये ख़त्म हो जाएगा। एक्चुअली ये जो आंसर है 4 सूबों में जो बना हुआ, ये ख़त्म हो जाएगा। छोटे सूबे होंगे और लोग पाकिस्तान की तरफ देखेंगे, जब वो बड़ा सीन देखेंगे तो पाकिस्तान की तरफ देखेंगे। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, मेरे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, और उनसे हम अब बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं। थैंक यू सर फॉर योर टाइम। सर, बनने चाहिए नहीं? देखें जी, इसमें दो राय नहीं है कि ये जो 25 करोड़ का मुल्क है तो ये बिल्कुल मैनेजेबल है ही नहीं है। इसमें सूबे जितनी आज ज़रूरत है शायद पहले कभी भी नहीं थी। लेकिन ये चीज़ जो बात जो सूबे बनाने की जो प्रपोज़ल है, ये मेरा ख्याल है कि पिछले कोई 45-50 साल से रेजोनेट कर रही है। मेरा ख्याल है कि असल मसला ये है कि बनने के लिए इस वक्त जो एक पॉलिटिकल बैकिंग चाहिए वो अवेलेबल जब तक नहीं होगी तो ये सही हासिल है। डिबेट्स भी करते रहेंगे, आप अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे, आप उनके औसाफ हमीदा भी बताएंगे, आप उनकी तारीफ व तौसीफ भी करेंगे, लेकिन बना नहीं पाएंगे। जैसे कालाबाग डैम, जैसे 6 नहरें। सर, पब्लिक विल के साथ साथ पॉलिटिकल विल बड़ी ज़रूरी है, और हमारे यहाँ पॉलिटिकल विल का क्या हाल है वो तो आपके सामने है। तो फिर हम क्या सोचें कि और 10 साल लग जाएंगे सूबे बनने में? देखिए, पब्लिक विल जो होती है ना वो पॉलिटिकल विल के साथ सिंक होती है। ये मैं मानता ही नहीं हूँ कि पब्लिक विल मतलब आज यही है ना कि आजकल ज़्यादातर पब्लिक विल इमरान खान साहब के साथ है, तो पॉलिटिकल है। कभी नवाज शरीफ साहब के साथ है, सिंध में भी उस पार्टी के साथ है। तो पब्लिक विल जो होती है वो बुनियादी तौर पे आप उसको पॉलिटिकल विल के साथ ही आप उसको उसी पैराए में ही देखें। जब तक पॉलिटिकल विल नहीं मिलेगी, पब्लिक विल जो है वो समझे आपको नहीं हासिल। और जब पब्लिक विल हासिल नहीं है तो मैंने 2 मिसालें दी हैं। बहुत शुक्रिया सर। उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकले। यूथ से भी यहाँ पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। नसरुल्लाह मलिक साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, मेरे साथ मौजूद है। मलिक साहब, पहले तो ये बताइए कि इतना यहाँ यूथ इकट्ठा है, इन सारे यूथ के अंदर ये जज्बा है कि यार हमने सूबे बना के छोड़? देखिए, मैं समझता हूँ कि जब आप किसी चीज़ से महरूम होते हैं या आपके मसाइल हल नहीं होते
या आपकी यूथ तालीम के लिए जो है वो हुकूमत की तरफ देखती है, हेल्थ के लिए हुकूमत की तरफ देखती है, तो फिर ये एहसास पैदा होता है कि इख्तियारात निचली सतह पे जो है वो मुंतकिल होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तमाम सियासी जमातों ने वादे तो किए कि वो बलदियाती निज़ाम मजबूत एक बलदियाती निज़ाम लेकर आएंगे, लेकिन किसी भी सियासी जमात ने बलदियाती इदारे मजबूत नहीं होने दिए। जब तक आप इख्तियारात को निचली सतह पे तक नहीं लेकर जाएंगे, आवाम को शरीक इक़्तिदार नहीं करेंगे, तो लोग इसी तरीके से नौजवान आपको मिलेंगे जो ये बात कहेंगे कि निज़ाम को बदलो। अब निज़ाम कैसे बदलें? एक राय ये पाई जाती है कि आप अगर छोटे सूबे बना देंगे, छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना देंगे, तो उससे लोग अपने चीफ मिनिस्टर से, अपने वज़रा से, अपने अफसरान से डायरेक्ट इंटरेक्ट हो सकेंगे, अपने मसाइल बयान कर सकेंगे। और जब निचली सतह पर इख्तियारात होंगे तो सिर्फ लाहौर नहीं बल्कि राजनपुर और डेरा गाजी खान और तौसा, सरगोदा, भलवाल और बेरा, जेलम की आलमगीर, ये तहसीलें जो होती हैं दूर दराज की, ये भी फिर उससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगी। बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब। सो एक सोच तो ये पाई जा रही है कि जितने सूबे बनेंगे, पावर डिवॉल्व होगी, उतना ही हमारे पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। आगे भी लोगों की राय जानते हैं, मेरे साथ रहिए। मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार है, एंकर पर्सन है नजम वली खान साहब। बहुत शुक्रिया वली साहब आपके वक्त का। सर, 18 से 32 सूबे बनाने की बात हो रही है। सो आपको नहीं लगता हम तो पहले ही वो मुल्क हैं जो मुआशी गर्दाब से ही नहीं निकल पाता, तो क्या इतने सूबे बना के, नए इंतज़ामी यूनिट्स बना के हम कोई नए मुआशी मसाइल को तो जन्म नहीं दे रहे? नहीं, बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी बात है। असल में मिसकंसेप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, और चूँकि ये जो सारे का सारा फार्मूला है और ये सारी की सारी जो तजवीज़ है, इस पे काम किया हुआ मियाँ आमिर महमूद ने, जो कि लाहौर के ज़ेरे नाज़िम भी रहे वो बलदियाती निज़ाम को। और आप ये समझें कि इख्तियारात की निचली सतह पर पहुँचाने को बेहतर तौर पे समझते हैं। हमने बार बार उनसे ये सवाल, हमारा तो असल में इस पे इंटरेक्शन अब से नहीं है, ये तकरीबन आप तो कह सकते हैं कि साल, 2 साल, 3 साल हो गए कि इस पर बात हो रही है। मियाँ आमिर महमूद साहब से मैंने भी पूछा, सबने पूछा कि मियाँ साहब ये कैसे, आप ये ख़र्च बहुत बढ़ जाएगा, आप क्या कहते हैं कि हर जगह पे एक वज़ीर आला हो, हर जगह पे एक गवर्नर हो, हर जगह पे एक असम्बली हो, हर जगह पे एक ब्यूरोक्रेटिक पूरे का पूरा चीफ सेक्रेटरी से लेके नीचे तक सिस्टम हो? उन्होंने इसका वाज़िया उनके पास जवाब मौजूद है। वो कहते हैं कोई ख़र्च नहीं बढ़ेगा। इससे पहले भी तो आपके पास कमिश्नर मौजूद है, वो कमिश्नर जो है वो अपने सूबे का चीफ सेक्रेटरी भी हो सकता है। आपके पास एक RPO मौजूद है, वो अपने ज़िले का, जो इस वक्त अपने डिवीज़न का RPO है, वो वहाँ पर बतौर IG काम कर सकता है। उनके दफातर मौजूद हैं। हम अभी भी कहते हैं कि कमिश्नर को हमने इतनी बड़ी रिहाइशगाह दी हुई है, DCO को हमने इतनी बड़ी रिहाइशगाह दी हुई है, तो वो अपनी जगह पर काम कर सकते हैं। लिहाजा हमें ब्यूरोक्रेटिक सेटअप का मसला नहीं है। जब आते हैं हम जमहूरी सेटअप के ख़र्च पर, तो क्या हमारे पास मेयर और बाकी लोगों के ख़र्चे मौजूद नहीं हैं? मौजूद हैं। अगर वहाँ पर वही कन्वर्ट हो जाएगा और लोगों को अपना वज़ीर आला अपने करीब मिल जाएगा, उनका ये मुकदमा है, उनका ये जवाब है, तो मैं उससे कायल हुआ। उन्होंने कहा कि मिल जाएगा तो उससे क्या हर्ज है कि अगर मुल्तान के बंदे को लाहौर आना पड़े, डेरा गाजी खान के, और सिर्फ यहाँ से नहीं बल्कि आप पोठोहार से बात कर लें, आप पिंडी से बात कर लें, तो मेरा ख्याल है कि ये एक बुरी तजवीज़ नहीं है। इस पर मुकालमा होना चाहिए, सवालों के जवाब आने चाहिए, और मियाँ आमिर महमूद को जब मैं सुनता हूँ तो उनके पास ये जवाब मौजूद हैं। सर, वो तो सारी बातें दुरुस्त हैं और हम देख भी रहे हैं, बड़ा मोमेंटम पकड़ रही है ये वाली मुहिम इनकी, यूथ बड़ी इंगेज्ड है। बट जब हम बात करते हैं जनाब सूबे बनाए, तो सिंध से आवाज़ आती है जनाब हमारी लाशों पर से गुजर के आप सूबे बनाएंगे। पंजाब की बात आती है तो वो कहते हैं जनाब पहले सिंध में बना के देखें, फिर हम पंजाब में बनाएंगे। तो ये जो रस्साकशी है, सियासी रस्साकशी, ये ख़त्म होगी तो डायलॉग। अच्छा, मैं ये भी एक डायलॉग का हिस्सा ही है, आप ये समझेंगे। अब ये देखिए, मुस्लिम लीग नून जो है इस पे बड़ी, मैं समझता हूँ कि बड़ी दानिशमंदी के साथ खेल रही है। वो ना इनकार कर रही है ना इकरार कर रही है। उन्होंने खुद रियासत बहावलपुर की बहाली और जनूबी पंजाब सूबे की करारदादें खुद राना सनाउल्लाह खान जब वज़ीर कानून, उन्होंने जमा करवाई हुई हैं। अब आप उस पर आ जाएँ। हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इशू है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इशू मेरी नज़र में ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अगर सिंध की तकसीम होती है और सिंध में शहरी इलाकों में पीपल्स पार्टी का वोट बैंक नहीं है, कराची और हैदराबाद से अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फारिग होती है और उसके बाद वो सांगड़ का वज़ीर आला, नवाब शाह का वज़ीर आला, वो आप कहें कि थार का, इसी तरह के वज़ीर आला जो है, बेनज़ीर आबाद का वज़ीर आला, वो उनको सूट नहीं करता। वो पॉलिटिकली जो इस वक्त कराची की बुनियाद के ऊपर बहुत ऊपर बैठे हुए हैं, वो बहुत नीचे आ जाएंगे। यही वजह है कि वो इस हर उस तजवीज़ की मुखालफत करते हैं।
और दूसरी बात, वहाँ पर कौम परस्त मौजूद हैं, और जहाँ पर सिंध में कौम परस्ती जो है वो कहीं ज़्यादा है, तो वो कौम परस्ती को इस्तेमाल करते हुए, और इसमें आप पॉजिटिव भी कह सकते हैं कि वो कौम परस्तों की वहाँ के लोगों की तर्जमानी करते हैं, वहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन पंजाब के हवाले से जो है एक आप ये समझेंगे यहाँ पर ये हो सकता है। आगे बढ़ते हैं जनाब। नजम अली साहब मेरे साथ मौजूद है, कुछ मजीद बात करते हैं। स्टे विद अस। मेरे साथ अब मौजूद हैं एजुकेशनिस्ट हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, सोशल कॉजेज़ के लिए भी काम करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इनका सबसे बड़ा क्रेडिट ये है कि इन मौज़ूआत पर यूथ को मोबिलाइज़ करते हैं जो शायद हर किसी के बस की बात ना हो। चौधरी अब्दुर्रहमान साहब मेरे साथ मौजूद हैं और सुमेरा रहमान साहिबा भी उनके साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, जेनज़ीज़ को बहुत ही सीरियस मामलात पे इकट्ठा करना, पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव विजन दिखाना और फिर उन्हें बताना कि पाकिस्तान के लिए क्या ज़रूरी है और सोच देना, ये कितना मुश्किल काम है? इकरा, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने इस ज़रूरत को जाना कि जब तक हम यूथ को डायरेक्शन नहीं देंगे कुछ नहीं बनेगा। मीडिया में ये मिसिंग लिंक्स था, हम पॉलिटिशियंस को सारा दिन दिखा रहे थे, यूनिवर्सिटीज़, यूथ, इससे थोड़ा गैप था। हमारा मुस्तकबिल हमारी यूथ है और ये हमारा कंपैटिव एज बन सकती है, सिर्फ ज़रूरत इनको क्लैरिटी देने की है, सिर्फ ज़रूरत इनको गाइडेंस देने की है। तो मेरे राइट और लेफ़्ट पे यहाँ पर एक एकेडमिया है, यहाँ पे इंडस्ट्री है, इमरान भाई मेरे साथ हैं, डॉक्टर सुमेरा का ये विज़न था कि हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ को बेरोज़गारों की फैक्ट्री नहीं बनने देंगे। अगर ये नारा हम आगे ले गए तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। हमारा प्राइमरी मसला इकॉनमी है, इकॉनमी परफॉर्म नहीं कर रही और जो हमारी सबसे बड़ा रिसोर्स है हम उसे ज़ाया कर रहे हैं। यूथ, आपने देखा जश्न आज़ादी बाजे बजा के सैलेंसर मोटरसाइकिल के निकाल के मना रही है और एक इस एक्सपो में जश्न आज़ादी मनाई जा रही है, लोगों के क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज़ एग्जिबिट करके और पूरे पाकिस्तान को दावत दे के कि आओ देखो मेरा नौजवान कितना इनोवेटिव है, क्रिएटिव है। नौजवान खुश है, उन्हें डायरेक्शन चाहिए थी, उन्हें इंडस्ट्री की सरपरस्ती चाहिए थी, क्योंकि नौजवान ने इंडस्ट्री में जाना है। हमने इंडस्ट्री को साथ में लाया और मिला के हम इनसे पूछ रहे हैं कि आपको किस स्किल सेट के, किस एटीट्यूड के लोग चाहिए थे। ये गैप था, इस गैप के लिए हम मुझसे का इंतज़ार कर रहे थे कि शायद ब्यूरोक्रेसी तवज्जो करे, शायद पॉलिटिशियंस करें, शायद फौज करते, लेकिन ये हमें खुद ही करना पड़ेगा। इसीलिए यूनिवर्सिटीज़ और इंडस्ट्रीज़ आगे आई हैं, मिलकर हम अप्लाइड रिसर्च करेंगे। जो हमारे इंडिजिनस प्रॉब्लम है, हमारे अपने, उनके सोल्यूशन भी हमारे पास हैं। वो अमेरिकन या ब्रिटिश या जर्मन आके नहीं हमें देंगे, या वो फ़ॉरेन क्वालिफाइड फैकल्टी फ़ॉरेन बुक्स पढ़ा के हमारे मसलों को नहीं हल कर सकती। मेरे नौजवान को सिखाना है कि कैसे चैलेंजेस की आंखों में आंखें डाल के देखनी है, कैसे उनको अपॉर्चुनिटीज़ में डेवलप करना है, डरना नहीं है, खौफ नहीं खाना। उसके लिए ये बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स चाहिए जो पीछे खड़े होकर थपथपकी दे दें। तो कल ईओ ने वादा किया कि हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ के साथ खड़े होंगे और अपने पाकिस्तान को इकोनॉमिकली सुपीरियर पाकिस्तान बनाएं। सर, तो सी पाकिस्तान आज का दिन बड़ा हैपनिंग और मोमेंटम डे है, इसमें कोई शक नहीं है, बट ये जो सफ़र बच्चे आज से शुरू कर रहे हैं ये रुकेगा तो नहीं, बिकॉज ये तसलसल फिर आगे जाके कहीं ना कहीं कोई आउटकम देगा हमें। हम बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचे हैं। 10 साल पहले बिल्कुल ये एक बेबी था, एक यूनिवर्सिटी के टेंट्स में ये सारा कुछ होता था, जो आज पूरे पाकिस्तान में वायरस की तरह फैल गया। हमारा ख्वाब था कि ये इसी तरह पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में फैलेगा, ये फैल गया। आज ना सिर्फ पाकिस्तान, 300 एप्लीकेंट्स बाहर के थे, जिसमें से 40 के करीब आइडियाज़ यहाँ एग्जिबिट हो रहे हैं इंटरनेशनल। और इन्फ्लुएंसर देखें आप, आपको गोरे पीले लोग नज़र आ रहे हैं, 20 लोग इस सी पाकिस्तान को देखने आए हैं कि पाकिस्तान इनोवेटिव और क्रिएटिव। जब तक मीडिया अप्रिशिएट करता रहेगा, हाईलाइट करता रहेगा, आपकी तरह के लोग टाइम देते रहेंगे, ये काफ़िला नहीं रुकेगा। बिल्कुल सही। और हमारी यूथ को सियासी नहीं बनना और अपने मोटिव को फॉलो करते हुए पाकिस्तान की तरफ जाना है, चाहे वो निज़ाम की बात हो, सूबों की बात हो, इस पर आप कैसे मोटिवेट? देखें, आज ये यूथ, मेरा ख्याल है 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, 44% स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं, और अगले 10 सालों में कितने होंगे? अगर ये यूथ मुल्क की इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर नहीं होगी और पॉलिटिशियंस को बताएगी नहीं हमें क्या चाहिए, तो कल ये सारे लोग पॉलिटिशियंस का गला पकड़े होंगे। इंडिया में आपने कॉकरोच पार्टी देख ली है। मैं कह रहा हूँ मेरे पॉलिटिशियन उस वक्त का इंतज़ार ना करें। बहुत अच्छा चल रहा है सूबा पंजाब, सिंध वाले भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बैठ के हम गौर क्यों नहीं कर लेते कि शायद लाहौर से बैठ के डीजी खां, मियाँ वाली, मुल्तान इतना अच्छा गवर्न नहीं हो सकते। एक बंदे को वहाँ से चल के यहाँ पर आना पड़ता है और सेक्रेटेरिएट में धक्के खा के 2 दिन बाद वापस जाना पड़ता है।
और इतना बड़ा सूबा है कि शायद मिनिस्टर्स भी मुतल्लिका लोगों से नहीं मिल पाते। तो हम ये पॉजिटिवली लेके चल रहे हैं, कोई भी लीड कर ले। हमारी तरफ से मरीम नवाज साहब इसको लीड कर लें, वो PM बने, नीचे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को लेके चलें। हम पॉलिटिशियंस को सिर्फ ये अवेयरनेस दे रहे हैं कि अगर आपने लोगों को एम्पावर ना किया, अगर वसाइल निचली सतह तक ना पहुँचे, अगर सिविक फैसिलिटीज़ पानी की, बाथरूमों की, स्कूलों की, हेल्थ की नीचे ना पहुँची, तो ये जो स्टंटिंग ग्रोथ के बच्चे हैं, ये जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, ये मेरे और आपके गिरबान पकड़ेंगे। तो हम आज कल का ख्वाब देख रहे हैं, इमेजिन पाकिस्तान, यही है सुहाना ख्वाब। और ये बात करनी है कि मुल्क कैसे बेहतर चल सकता है, मुल्क कैसे आगे जा सकता है, ये कोई जुर्म नहीं है। और हम क्यों स्टूडेंट्स को इससे दूर रखें? 18 साल से ऊपर के सारे बच्चे हैं, 67% यूथ है, ये अपने वोट से क्या चेंज नहीं लेके आ सकते? और क्या ये जमहूरी हुकूमतों में बात करने का राइट नहीं होता? ये बच्चे कर क्या रहे हैं? आप देखें, आज यहाँ मेरा ख्याल है 10,000 से ज़्यादा बच्चा यहाँ जमा है अंदाज़न। ये क्या रहा है? ये वोटिंग काउंटिंग क्या कर रहा है कि मुझे मेरा सूबा मेरा निज़ाम चाहिए? यार आप इनकी बात तो सुन लें बैठ के, या इन्हें कायल कर लें या इनसे कायल हो जाएं। तो यही तो एक जमहूरी तरीका है। तो जमहूरी सोच पे पाबंदी लगाना बड़ी ज़्यादती होगी। जमहूरी सोच और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ मियाँ साहब इस मुहिम को लीड कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ अब मौजूद हैं साबिक वज़ीर तालीम भी रहे हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं, मियाँ इमरान मसूद साहब। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपके वक्त का। सर, निज़ाम की तब्दीली हो, सूबों की बात हो, सबसे पहला सवाल मेरे ज़हन में ये आता है कि जब हम यूथ को बिठा के बात करते हैं, हाउ मच यूथ इज़ अवेयर? देखिए, यूथ को तो अवेयरनेस देनी पड़ेगी, और यूथ को जो हमने इंस्पायर भी करना है, उनको इनकरेज भी करना है, हौसला भी दिलवाना है, होप भी दिलवानी है। यूथ का ताल्लुक होता है डायरेक्ट गवर्नेंस के साथ और सिस्टम्स के साथ। जब यूथ को किसी ऑफिस से कोई नहीं मिलता रिलीफ, या उसको कोई पीने का पानी नहीं मिलता, या उसको कुछ बेसिक राइट नहीं मिलता, तो वो बागी हो जाता है और सिस्टम के ख़िलाफ़ हो जाता है। सो वी हैव टू गिव लॉट ऑफ इनकरेजमेंट टू दिस यूथ, और वो हो सकता है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और जब तक हमारे सिस्टम्स नहीं ठीक होंगे, तब तक हमारा यूथ जो है वो इनकरेज जो है वो नहीं रहेगा। तो यूथ को हमने पहले तो तालीम देनी है, तालीम अगर उसको अच्छी मिल जाए, फिर उसको जॉब अपॉर्चुनिटी देनी है, फिर बिजनेस को अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। तो ये सारा एक फ़िनोमेना है। जब तक ये फ़िनोमेना कॉम्प्रिहेंसिवली आगे नहीं चलेगा, तब तक मामला ठीक नहीं होंगे। सर, तो आपके ख़्याल में सूबे बनाने से हमारे मसाइल हल हो जाएंगे, या फिर हम और मज़ीद मौशी और ब्यूरोक्रेटिक जॉल्ट में फंस जाएंगे? देखिए, आप सूबे 4 बनाएं या 35 बनाएं, जितने भी बनाएं, जब तक ये ब्यूरोक्रेटिक क्लचेस नहीं हटेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। 4 सूबे आर ईजी टू गवर्न। अगर आप ये कहते हैं आबादी ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो गवर्नेंस अच्छी नहीं होती। तो ये गवर्नेंस जो है वो तब होगी जब नीयत साफ़ होगी, इंटेंशन जब तक नहीं हो, आंसरेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ। तो गवर्नेंस तो गोरा भी कर गया, यहाँ पे बड़ी तकड़ी गवर्नेंस कर गया है। फ़ौज की अपने अंदर गवर्नेंस है, पुलिस की अपनी गवर्नेंस है। तो इदारों का काम करना, ये क्या मतलब श्योरिटी है कि आप सूबे ज़्यादा बनाएंगे तो गवर्नेंस बड़ी अच्छी हो जाएगी और रिलीफ मिल जाएगा? बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, मेरे साथ मौजूद थे। व्हाट अ थॉटफुल कॉन्वर्सेशन। सूबे बन जाना या इंतज़ामी यूनिट्स हो जाना या बल्दियाती निज़ाम को आप फाल कर दें, इस पे जब तक डायलॉग नहीं होगा और सियासी जमातें इसके ऊपर बात नहीं करेंगी, तब तक ये मसला हल नहीं होने वाला। आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे हम स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, हमारे साथ सिविल सोसाइटी के लोग मौजूद हैं। बिजनेस कम्युनिटी की इनपुट होना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे हमें नज़र भी आ रहे हैं। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात हो, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो, तो सैम दादा इज़ अ वेरी बिग नेम और बहुत काम है इनका। बहुत शुक्रिया सैम फॉर जॉइनिंग मी। सी पाकिस्तान में आप आई हैं। सबसे पहले एम्पावरमेंट की बात करें, इकॉनमी की बात करें, लेकिन ये जो नई चीज़ आजकल चल रही है, बहस निज़ाम की तब्दीली, कैसे इंटीग्रेट करेंगी? थैंक यू सो मच इकरा। मुझे लगता है कि निज़ाम की तब्दीली भी जब तभी हो सकती है जब आपकी सोच बदले, और सोच को बदलने के लिए आपकी तालीम याफ्ता आपका होना बहुत ज़रूरी है, और इस मकसद को समझना ज़रूरी है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ज़्यादा बनाने किस लिए अहम है। इट इज़ नॉट अ पोलिटिकल मूव, आई गेस दिस इज़ मोर लाइक ह्यूमन मूव,
कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत कर सकें, आप ग्रास रूट लेवल तक लोगों तक पहुंच सकें और आप उसके घर के ऊपर उसके स्कूल, उसका अस्पताल और उसकी जो बेसिक बुनियादी ज़रूरियात है वो पहुंचा सकें। अच्छा सर, आपने यहाँ पे विजिट किया है, यूथ को देखा है, कितनी चैनलाइज्ड आपको लगी है मुल्की इश्यूज को लेकर? मैं समझती हूँ कि एज अ जज, क्योंकि मैं कुछ पैनल्स को एवेल्युएट भी कर रही थी, हमारे टाइम पे इतने ये सारी ऑप्शंस मौजूद नहीं थी। मुझे लगता है कि आजकल की यूथ बहुत चैनलाइज्ड है और वो बहुत लकी है कि सी पाकिस्तान जैसा उनको एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ तमाम यूनिवर्सिटीज़ और बिज़नेस और एकेडेमिया का जो मिलाप है वो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स की वजह से बहुत ज़रूरी है। और हमें ये लोग इसीलिए बुलाते हैं ताकि हम इनको स्टार्टअप के हवाले से, वेंचर कैपिटल के हवाले से और इन तमाम चीज़ों के हवाले से बेसिक ना सिर्फ मालूमात दे सकें बल्कि इनकी हेल्प कर सकें। अच्छा सैम, आप गवर्नमेंट के साथ भी बैठती हैं, पॉलिसीज़ बनाती हैं, सिविल सोसाइटी के साथ भी बैठती हैं, बिजनेस कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करती हैं। व्हाट्स योर पर्सनल टेक? सूबे बनने चाहिए? बिल्कुल बनने चाहिए, मेरा पर्सनल इंटेक यही है और उसकी वजह मैंने आपको शुरू में बताई। मैं दोबारा भी यही कहूँगी कि जो डेवोल्यूशन सिस्टम है वो इसीलिए ज़रूरी है। हाँ, उस पर चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखें ताकि करप्शन तो किसी भी चीज़ पर हो तो वो अच्छी बात नहीं है। अगर बेहतर चेक एंड बैलेंस के साथ डेवोल्यूशन सिस्टम आए, आपका बल्दियाती निज़ाम आए या फिर आपके बेहतर सूबे हों, ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हों, तो आवाम तक सहूलियात का पहुँचना बहुत आसान होगा। बहुत शुक्रिया। सैम दादा इज़ विद मी और लोगों से बात करते हैं और उनकी सोच जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने नोट की है एंड आई रियली वांट टू ब्रिंग इन योर नोटिस। आप सब की तरफ से, एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से एक निज़ाम की तब्दीली पे पोल हो रहा है। ऑब्वियसली अभी सिविल सोसाइटी और जितनी भी यूथ है उसको इंटीग्रेट करने के लिए हो रहा है। ये क्या सिस्टम है? लेट्स सी सर, ये क्या, कितने वोट आप अभी तक जो है वो हमारे ऑलमोस्ट 1 लाख प्लस जो है वो वोट्स हो चुके हैं ओवरऑल। इस इवेंट से जो है वो तकरीबन 20,000 प्लस जो है वो हमारे वोट्स हो चुके हैं। बेसिकली आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो जब 1947 में बना था तो पॉपुलेशन जो है वो साइज़ डिफरेंट था। अब जो है वो पॉपुलेशन जो है वो साइज़ डिफरेंट है और करंटली अगर हम स्टैट्स देखते हैं तो इन स्टैट्स के अकॉर्डिंगली ऑलमोस्ट 25 मिलियन जो है वो लोगों को, स्टूडेंट्स को एजुकेशन नहीं मिलती है। 1.8 मिलियन केसेस जो है वो पेंडिंग है। 55% पॉपुलेशन को पीने का साफ़ पानी नहीं मिलता है। तो बेसिकली इमेजिन पाकिस्तान, मेरा सूबा मेरा निज़ाम जो है वो यूथ को एम्पावर करता है, वो गवर्नेंस को क्लोज़र करता है टू द सिटीजन्स और उनको जो भी राइट्स चाहिए है वो उनके डोर स्टेप पे मिलते हैं। ओके, इसको आप स्कैन कीजिएगा, ये अपने मोबाइल से आप स्कैन करेंगे तो वहाँ पे उसको एक जो है वो पोल ओपन हो जाएगा, वहाँ पे यू कैन ईजिली वोट फॉर इट। नहीं, यहाँ से नहीं, हमारे पास वहाँ पे सिस्टम मौजूद है, वहाँ पे हम कर सकते हैं। ये ओवरऑल स्टैट्स है जो अब तक इस पूरी कैंपेन के जो है वो हो चुके हैं। अपने सूबे का अपना निज़ाम बदलें। सो ये हर सेक्टर ऑफ सोसाइटी से लोगों ने यहाँ वोट किया है, बच्चे, ख़वातीन, गवर्नमेंट। जी बिल्कुल, हमारे पास यहाँ पे जो टारगेट ऑडियंस थी उसमें स्टूडेंट्स भी है, उसमें एंटरप्रेन्योर्स भी है, उसमें एजुकेशनल लीडर्स भी है और गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स भी है। तो हमारे स्टॉल के अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स है। एक जगह पे हम वॉलंटियर्स को रजिस्टर कर रहे हैं, दूसरी जगह पे पोलिंग है, थर्ड वहाँ पे पिटिशन वॉल है जहाँ पे तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स ने आके साइन किए हैं इन द फेवर ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो जनाब, ये वो निज़ाम है, एक ऑनलाइन पिटिशन है जहाँ पे निज़ाम बताया जाता है, फिर आप दस्तखत करते हैं और आपकी आवाज़ रिकॉर्ड होती है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि लोगों की राय जानने का ये एक तरीका है। वैसे तो कहते हैं कि असम्बली में, ज़ाहिर बात है, यहाँ लोगों के रिप्रेजेंटेशन से रहनुमा आप चुनते हैं, आप अपना पॉलिटिशियन चुनते हैं, उस पार्टी को वोट देते हैं, लेकिन ये एक तरीका है अवामी राय जानने का। और आप देख भी सकते हैं अब तक ये फिगर्स कि कहाँ तक हो चुका है। एक और बोर्ड है, वहाँ पर लोग साइन करके अपनी राय का इजहार कर रहे हैं और अपनी विलिंगनेस जो है वो जाहिर कर रहे हैं। तो जनाब, ये गिफ्ट यूनिवर्सिटी का एक स्टॉल है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। बहुत ही खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये क्या है? स्टॉल के हवाले से ज़रा मुझे कुछ बताइएगा। यहाँ पे डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं और उनमें से डिफरेंट स्टूडेंट्स जो हैं यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो यूनिवर्सिटी बेसिकली यंग एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए तो उन्होंने डिफरेंट स्टार्टअप्स लगवाए हैं। अब यहाँ पे इनका बैग्स का है और इनका ये बुक्स का है और हमने पोट्री स्टफ पे किया है।
पोट्री की चीज़ें लेके उनको इस तरह हैंड पेंटेड किया है, एम्बेलिश उनको करके, और फिर उनको सेलिंग कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी गुजरांवाला, राइट? यूनिवर्सिटी गुजरांवाला। एंड आप कुछ भी कस्टमाइज इनमें करवा सकते हैं, आप लैंप्स बनवा सकते हैं, आप क्रॉकरी बनवा सकते हैं, इवन तो हमारे वहाँ पे लैंप्स डिस्प्ले भी हुए हैं, तो आप कुछ भी इसमें कस्टमाइजेबल करवा सकते हैं, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी का मेन पर्पज़ है कि यंग एंटरप्रेन्योर्स को प्रोड्यूस करना, तो इस वजह से वो अभी मैं भी सेकेंड सेमेस्टर की हूँ, तो अभी हमारे यहाँ पे स्टॉल इन्होंने लगवाया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम लर्न वाइल यू अर्न करें, कि हम लर्न भी करें और earn एक और बात यहाँ पर आज बहुत हो रही है, कुछ गेस्ट भी मैंने देखे, इमेजिन पाकिस्तान, जहाँ पर मेरा सूबा मेरा निज़ाम की बात हो रही है। आप चूँकि ख़ुद आपका स्टार्टअप है, आप क्या सोचती हैं, सूबे बनने चाहिए? मज़ीद सूबे बनने चाहिए। मेरे ख्याल में अभी जो है पाकिस्तान, उसको ज़्यादा बेहतर करना चाहिए। अगर न्यू पॉलिसीज़ आएंगी उसके लिए ज़्यादा चेंजेस करना पड़ेंगे, और अभी जो है अगर उसी को बेहतर तरीके से लेकर चलें, उसी में चेंजेस करें, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हर एक की अपनी राय है और हर एक की राय का एहतराम ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, कुछ मज़ीद बात करते हैं। यहाँ पर एक बच्ची के पास ये बैग्स का स्टॉल है, जो हैंडमेड बैग्स हैं आपके। अच्छा, तो कैसा लग रहा है यहाँ पर आके इस एक्सपोजर को देख? बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने एंटरप्रेन्योर सेटअप को स्टार्ट करें, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी ने हमें ऑफ़र किया है कि बहुत मिनिमम से हमने स्टार्ट किया है, आइडिएशन से हम मार्केटिंग तक आए हैं, और हमारा माशाल्लाह काम अच्छा चल रहा है। इंशाल्लाह आगे भी। आपके बिल्कुल सामने सूबों की पिटिशन साइन हो रही है, काफ़ी बात यहाँ पर हो रही है, गेस्ट आ रहे हैं। बनने चाहिए नए सूबे? आई थिंक इतने काफ़ी हैं, अभी इन्हीं को अच्छी तरह से मैनेज कर लें तो फिर इंशाल्लाह, अगर ये मैनेज हो जाए तो इंशाल्लाह आगे। कितने सूबे हैं अभी हमारे? हमारे 4 शुरू हैं। 4 सूबे हैं जी हमारे। तो वो कहती हैं कि इन्हीं को मैनेज कर लें तो क्या ही बात है। तो जनाब, एक और स्टॉल पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर इंसानों के हकूक़ की तो बात होती है, लेकिन जानवरों से मुतालिक भी बड़ा काम हो रहा है। क्या ये कर रहे हैं, किस चीज़ का ये इनका स्टॉल है, इन्हीं से पूछते हैं, कुछ एक्सप्लेन करेंगे आप? एनिमल पासपोर्ट के हवाले से मैं कुछ देख रही हूँ। जी, मेरा नाम अब्दुल बासित कुरैशी है और मैं हूँ फाउंडर ग्लोबल एनिमल पासपोर्ट रजिस्ट्रेशन का। हम लोग जानवरों का नादरा बना रहे हैं। किस तरह बना रहे हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई जिस तरह इंसानों के फिंगरप्रिंट्स सबके डिफरेंट होते हैं, इसी तरह अल्लाह ताला ने जानवरों में भी कुछ ऐसे पैटर्न्स दिए हैं, बट हमने उस पर रिसर्च करी है काऊ के ऊपर, जिसके अंदर अराउंड 8000 हमने नोज़ पैटर्न के ऊपर हमने क्या कहते हैं रिसर्च करी है, और हमने अपना रिसर्च पब्लिकेशन भी करी है 2023 के अंदर इंटरनेशनल जर्नल डेटा एंड ब्रीफ के अंदर। ठीक है, इससे हमें ये पता लगा कि हर जानवर का जो नोज़ पैटर्न है वो डिफरेंट है, इस तरह फिंगरप्रिंट डिफरेंट है। अच्छा, हम अब किस तरह नादरा बना रहे हैं, अगर आप इस तरफ आ जाएं तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि अगर फोकस करें इसके ऊपर कि ये नोज़ पैटर्न हम AI कंप्यूटर विजन की मदद से इसका डिजिटल आइडेंटिफिकेशन कार्ड बना रहे हैं। आप सिंपल ये करें कि भाई एनिमल पासपोर्ट की एप्लीकेशन गूगल प्ले से डाउनलोड करें। आपके पास अगर एक भी जानवर है या आपके पास 1000 जानवर हैं, ठीक है, आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, इससे आप अपने जानवर को पहचान सकते हैं, प्रूफ ऑफ ऑनरशिप दे सकते हैं। और बहस यहाँ पर बहुत हो रही है और निज़ाम की तब्दीली की, तो आप इतना ये काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली अभी आपने मिसाल भी दी सैलाब के ऊपर और रिसोर्सेज के ऊपर, चाहते हैं आप नए सूबे बने? देखें, मैं कहूँगा कि चेंज इज़ गुड, क्योंकि देखें इस बड़े सगीर के अंदर पहले ब्रिटिश एम्पायर था, 100 साल तक था, ठीक है, लेकिन अगर अभी की बात करें तो चेंज आया, कायदे आज़म नहीं होते तो फिर ये आपका पाकिस्तान नहीं होता। चेंज इज़ गुड, पाकिस्तान बना, और पाकिस्तान में जब 4 सूबे बने, फिर अब अगर ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि अब पॉपुलेशन पहले जब 4 सूबे की थी, अब ऐसी है कि अब ज़्यादा बनने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि इट्स अ गुड थिंग। एक एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्रूवमेंट आएगी, गवर्नेंस लेवल पे इम्प्रूवमेंट आएगी, फंड्स फंड्स जो है ना वो स्पेसिफिक एरिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होंगे और वहाँ पर डेवलपमेंट अच्छी होगी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। बहुत शुक्रिया आपका जी। आगे बढ़ते हैं और आगे मजीद इनसे बात करते हैं जी। तो हम यहाँ पर मौजूद हैं और टेक्नोलॉजी की फील्ड से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें यहाँ नज़र आ रही हैं। सर, ये किस चीज़ का स्टॉल है, थोड़ा सा बताएं हमें आप। अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम डॉक्टर कामरान सलीम, डायरेक्टर ऑफ स्पेस रिसर्च सेंटर इन यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब। यहाँ पर हमारे पास जो हम आपको चीज़ शो करें, बेसिकली हम स्टेम एजुकेशन और स्पेस टेक्नोलॉजी को फ़रोग कर रहे हैं,
और डिफरेंट किस्म के एजुकेशनल सैटेलाइट्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो कि बच्चे यूज़ कर सकते हैं रियल हार्डवेयर को यूज़ करने के लिए, रियल सिग्नल्स को रियल मिशन से उनको ऑब्जर्व करवाया जाए। अब जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट सैटेलाइट्स हैं जिनको कस्टमाइज़ किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द नीड्स के जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है स्टूडेंट्स के लिए, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट किट्स हमने बनाई हुई हैं। इसमें हमारे पास ये किट है, कैंसर एक्सप्लोरर की किट है जो कि लास्ट ईयर हमने यूज़ की थी। ऑफ कोर्स इसमें हमारे पास जो हमारे कोलैबोरेटर्स थे नेशनल स्पेस अच्छा डॉक्टर साहब, अभी भी स्पेस और टेक के हवाले से वी आर लिटिल फार बिहाइंड, मैच नहीं कर सकते। गूगल हैज़ जस्ट ओपन इट्स डोर इन पाकिस्तान। कितना पोटेंशियल आप देख रहे हैं कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट भी करे, प्राइवेट सेक्टर तो चले कर ही रहा है, बट गवर्नमेंट इनपुट कितनी ज़रूरी है? बिल्कुल, गवर्नमेंट की भी बहुत ज़्यादा इनपुट ज़रूरत है। और ऑफ कोर्स हमारे इस सारे प्रोजेक्ट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग ने हमें बहुत सपोर्ट किया। तकरीबन हमारे पास उनका फंड था जो अप्रूव होकर आया था। इसके अलावा हमारी नेशनल स्पेस एजेंसी स्पार्को है, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट दी है। रिजॉल्व है उनका रिसर्च सेंटर, उन्होंने हमें सपोर्ट किया है। और ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब ने भी इसमें काफ़ी अच्छा शेयर प्ले किया, तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सो चाहे वो टेक हो, चाहे वो स्पेस मटेरियल हो, चाहे वो स्पेस साइंसेज हों, हमारी नौजवान नस्ल हर एक चीज़ में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, तो अब अगर निज़ाम की तब्दीली की बात हो रही है, सो व्हाई नॉट टू आस्क देम डायरेक्टली कि ये हमारी नौजवान नस्ल क्या सोचती है। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा सूबा मेरा निज़ाम, होने चाहिए सूबे? हाँ, होने चाहिए। आई थिंक डिवीजन अगर हो जाए तो हम ज़्यादा बेहतरीन तरीके से चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट्स, हमारे मुल्क में जो बातें होती हैं, तो मुझे लगता है अगर सूबे बन जाए तो डिवीजन ज़्यादा ईजी हो सकती है। यही बल्दियाती निज़ाम आ जाए वो बेहतर नहीं, लेकिन वी कैन से दैट अगर हम एक चीज़ को प्रमोट करें ज़्यादा अच्छे बेहतर तरीके से, उसके बारे में अगर हमने विजन प्रॉपर लिया है तो मे भी कुछ सोच समझ के ही लिया होगा। आगे बढ़ते हैं जी, इनसे जानते हैं। सर, सूबे बनने चाहिए? जी बिल्कुल, हम इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि सूबे बनने चाहिए, लेकिन सिर्फ सूबे बनने से ही मसाइल का हल नहीं होता, उसके अलावा बहुत से रिफॉर्म्स करने पड़ते हैं। सर, सूबे हमारे कितने हैं वैसे? सूबे अभी 5 सूबे हैं हमारे। कौन से? पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है और KPK है, आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है। और आप चाहते हैं और कौन सा बने? नहीं, आप जिस तरह देखें जनूबी पंजाब वाले हैं वो गिला करते हैं कि हमें राइट्स नहीं मिलते, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, एजुकेशन सिस्टम नहीं है, हॉस्पिटल्स का निज़ाम नहीं है, वहाँ पे कोई एग्रीकल्चर जो किसान लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और उनके राइट्स पे काम नहीं हो रहा। और वो अब आए रोज़ आप बहावल नगर को देख सकते हैं कि वहाँ पर एक तहरीक चलती है, लोग वहाँ पर सड़कों पर निकलते हैं अपने हकूक़ के लिए। जनूबी पंजाब का बने, बिल्कुल ठीक। हर एक की अपनी सोच है, हर एक की अपनी राय है। और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सी पाकिस्तान में आप आई हैं, क्या एक्सपोजर मिल रहा है आपको? एक्सपोजर बहुत अच्छा है, नए नए लोग मिल रहे हैं और उसके अलावा इनोवेशन बहुत ज़्यादा नज़र आई लोगों में। और उसके अलावा बहुत सारे न्यू आइडियाज़ भी देखने को मिले, ई-कॉमर्स के हवाले से भी और उसके साथ साथ आईटी के हवाले से भी। मेरी डोमेन, क्योंकि मैं खुद CEO हूँ SR डोमा प्राइवेट लिमिटेड की, तो हम लोग भी यहाँ पे AI पावर सोल्यूशन बिजनेसेस को ऑफ़र करने के लिए आए हैं और इसी की अवेयरनेस भी देने आए हैं। सूबे बनने चाहिए, निज़ाम बदलना चाहिए? अगर तो ज़रूरत है तो ज़रूर होना चाहिए, लेकिन अभी जितने हैं उतनों को भी संभाला जाए तो वो भी बेहतर है। कहती हैं कि जनाब, आप बात करेंगी? सूबे बनने चाहिए? ऑब्वियसली जी ज़रूर। अभी कितने सूबे हैं हमारे? 4, लेकिन कंसीडर 5 होते हैं, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर का तो है वांटेड के सब हो जाए, जल्दी हो जाए। आपने भी साइन किए ऑनलाइन पिटीशन पे? नहीं। तो आप नहीं चाहती सूबे बने? जी बने, क्योंकि हमें मौका नहीं मिला साइन करने का। अच्छा, तो अगर बनाना चाहिए सूबे, अगर आपको कहा जाए तो कौन सा सूबा बनाना चाहिए? कश्मीर, अगर हमारा कश्मीर आज़ाद हो जाए तो वो भी हमारे सूबे में आ जाए तो वो एक सूबा बन जाए। क्या आज़ाद हो जाए? अगर कश्मीर आज़ाद हो जाए। अच्छा, कश्मीर अगर आज़ाद हो जाए तो वो एक सूबा बन जाएगा। बहुत शुक्रिया जी, आगे बढ़ते हैं और कुछ मज़ीद बात करते हैं। तो हम जेनजीज़ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हमारे साथ कुछ जेनजीज़ मौजूद हैं, स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कौन सी ईयर में हैं आप लोग? सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सूबे बनने चाहिए, निज़ाम की तब्दीली। आप क्या समझते हैं, बनने चाहिए? नहीं बनने चाहिए, जितने हैं उतने ठीक हैं। बनने चाहिए सूबे? नहीं, क्योंकि आबादी ज़्यादा हो जाएगी। आबादी ज़्यादा हो जाएगी? अभी कम है? अभी कम है, फिर अभी कम है आबादी, सूबे बनेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी। क्या बाहर से लोग लेकर आएंगे? नहीं, यहीं से ठीक है, हम बाहर जाएंगे। सूबे बनने चाहिए? अगर ज़्यादा बनने चाहिए, मैं भी सूबे ज़्यादा बन जाएंगे तो फिर लोग बाहर नहीं जाएंगे, फिर वो यहीं पे अपने सूबों। हमारे अभी सूबे कितने हैं? 5 हैं। गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल है। 4।
बल्तिस्तान क्या है? पता नहीं, सुबह सुबह सुबह। अच्छा चले, ये जेंजीज हैं थोड़े, तो ये जनाब हमारी कौम का मुस्तकबिल हैं। कुछ कहते हैं सुबह नहीं बनने चाहिए, लेकिन अभी भी थोड़ा सा नॉन सीरियस का एलिमेंट हमें नज़र आता है। लेकिन चले, बच्चे हैं, आगे जाके जैसे जैसे इन्हें एक्सपोजर मिलेगा शायद इनकी सोच तब्दील होगी। तो जनाब सी पाकिस्तान में आके इतना तो हमें पता चला कि हमारी यूथ को ये पता है कि स्टार्टअप्स के थ्रू मौशी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, क्या कुछ एवेन्यूज़ उनके लिए होने चाहिए। और इसमें कोई शक नहीं कि ऐसी कॉन्फ्रेंसेस जो हैं, ऐसे इवेंट्स जो हैं, इन्हें बहुत हेल्प आउट करते हैं। साथ ही साथ जहाँ तक बात रही इंतज़ामी यूनिट्स की, सूबे बनाने की या फिर बल्दियाती निज़ाम की, इससे भी ये बहुत हद तक आशना है। मुख्तलिफ राय पाई जाती है, लेकिन होना वही चाहिए जो मेजॉरिटी अवामी राय कहती है। अगर सूबे बनना हमारे हक़ में बेहतर है तो बनने चाहिए, अगर कोई और मुतबादिल निज़ाम काम कर सकता है तो उसको लाना चाहिए, लेकिन हाकमियत सिर्फ अवाम की होनी चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।